हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मेरा वीकेंड है, लेकिन मुझे वीकेंड पे भी ऑफिस में बुला लिया गया है। मेरा कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो अभी मैं आ चुका हूँ ऑफिस में और बैठ गया हूँ अपनी चेयर पर, व्हील चेयर के ऊपर। और अब मुझे यहाँ पर बैठकर काम करना है। पता नहीं 3-4 घंटे का काम है, करना पड़ेगा। और अभी मैं अकेले आया हूँ, एक बंदा और आने वाले हैं जो मेरे सीनियर है, वो भी आने वाले हैं। तो अभी मैं अपना काम स्टार्ट करने वाला हूँ और फिर वो जो मेरे मैनेजर आएंगे वो उसको फिर से रीचेक करेंगे और उसमें से कंफर्म करेंगे कि आगे कैसे कैसे काम करना है। तो अभी मैं आपको पूरा ऑफिस दिखाने वाला हूँ आपको कि हमारा ऑफिस कैसा है। वर्किंग डे में इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं आसपास, तो अच्छा नहीं लगता, फिर डिस्टर्ब होता है सब लोगों को। बट आज मैं यहाँ पर अकेले बैठा हूँ, तो अकेले मैं आपको पूरा ऑफिस दिखा दूँगा। और अभी किसी का कॉल आ रहा है, बट आज मैं कोई भी कॉल अटेंड नहीं करूँगा क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है, वर्किंग ऑफ है। तो अभी मैं सिर्फ अपने जिस काम के लिए आया हूँ, जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ, अभी सिर्फ वही काम करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो मैं जैसे ही मेट्रो से उतरा तो मेट्रो के बाहर मुझे दिखाई दिया एक अमरूद वाला जो रेडी लगाकर खड़ा हुआ था, उसके पास एकदम ताज़ा ताज़ा अमरूद थे। तो मेरा मन ललचा गया कि सुबह सुबह अमरूद मिल जाए खाने में तो कितना मज़ा आएगा। तो फिर मैंने वहाँ पर उससे रेट पूछा तो उसने कहा 80 रुपये किलो है। फिर मैंने आधा किलो अमरूद लिए क्योंकि ज़्यादा तो चाहिए नहीं था। फिर मैंने ये अमरूद ख़रीदे और आज मेरा अमरूद से ही नाश्ता होगा ऑफिस में आने के बाद। और अमरूद के साथ उसने मुझे मसाला भी दिया, तो मसाला लगाकर यहाँ पर मैं अमरूद से नाश्ता करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ मेरा फलों वाला नाश्ता शुरू हो चुका है। आज का नाश्ता अमरूद के साथ, और यहाँ मैंने 2 अमरूद कटवा लिए थे और 2 अभी फ्रेश यहाँ पर रखे हुए हैं। और 2 अमरूद अपने असिस्टेंट को दे दिए थे, वो ले गया, वो एंजॉय कर रहा है। और ये मसाला उसने पुड़िया में बांध के दिया था। तो ये यहाँ मैंने फ्रेश पेपर के ऊपर इसको रख दिया है और अब इस अमरूद, कटा हुआ अमरूद, इसके टच कर करके खा रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अमरूद एक तो मीठा है और उसके साथ ये तीखा सा मसाला है, तो इसको खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। इस पिन्नी में थे ये अमरूद, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये सारे अमरूद खा पी के ही जाऊँगा यहाँ से वापस। और छुट्टी वाले दिन बाई चांस ही कभी कभी बुला लिया जाता है, वैसे तो काम नहीं होता है इतना, लेकिन कोई इमरजेंसी का काम आ जाता है तो फिर किसी ना किसी को बुला लिया जाता है। जिससे रिलेटेड वर्क होता है, पेंडिंग रह जाता है, तो उसको बुला लिया जाता है। जैसे कि मैंने कल सारा काम क्लियर कर दिया था, लेकिन वहाँ से फिर मतलब फॉरेन क्लाइंट है, विदेशी क्लाइंट है, तो उधर से इंक्वायरी आ गया अचानक से कि नहीं, इस तरह से नहीं चाहिए हमें, इसमें से और शॉर्ट करके दो। तो अब मेरा प्रोजेक्ट है तो मुझे ही आना पड़ेगा, इसलिए मुझे बुलाया गया है और मेरे जो सीनियर है उनको बुलाया गया है। मैं वहाँ से निकाल के दूंगा, फिर वो रीचेक किया जाएगा उसकी क्वालिटी को, तब आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो अभी उसी को लेकर काम करना है। और मैं तो पहुँच चुका हूँ ऑफिस में, लेकिन मेरे सीनियर अभी तक नहीं आए। वो भी रास्ते में है, जाम में फंसे हैं, पहुँच जाएंगे टाइम से। तब तक मैं थोड़ा खा पी के मज़े ले लेता हूँ। तो चलो, जब तक मेरे सीनियर आते हैं तब तक मैं आपको ऑफिस को एक्सप्लोर करा देता हूँ, ऑफिस दिखा देता हूँ अपना, किस तरह का कैसा ऑफिस है मेरा, कितना बड़ा है, किस तरह से यहाँ पर केबिन बनाए गए हैं। तब तक आपको अपना ऑफिस घुमा देता हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और इसमें अभी बहुत सारी बातें बताना बाकी है जो ऑफिस से रिलेटेड है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी पहले मैं आपको ऑफिस घुमा देता हूँ, सब चीज़ दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या है और कैसे कैसे है। तो अभी चलते हैं ऑफिस के एक्सप्लोरिंग के लिए। तो ऑफिस को दिखाना शुरू करता हूँ मैं आपको रिसेप्शन से ही ऑफिस की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रिसेप्शन ही आपको दिखाने वाला हूँ कि रिसेप्शन इस तरह यहाँ पर कैसे बना हुआ है, और रिसेप्शन से अंदर जाते वक्त आपको पूरा ऑफिस आपको दिखा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरफ है ये मेन गेट ऑफिस का, वहाँ पे सामने लिफ्ट लगी है और सीढ़ियों से भी चढ़ के आते हैं हम लोग। और इसी के जस्ट सामने है रिसेप्शन, ये हमारा रिसेप्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 असिस्टेंट बैठते हैं अभी, क्योंकि आज छुट्टी है तो अभी वो यहाँ से ऑफिस को ओपन करके नीचे चला गया अपने काम से। और इस तरफ ये पूरा वेलकनी है, यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से नीचे का व्यू भी दिखाई देता है रोड साइड में, और सामने ही चाय वाले की दुकान है। और ये रिसेप्शन है, और इस तरफ से ये 2 केबिन बने हुए हैं जिसमें मेरा एक मैनेजर बैठते हैं, 2 मैनेजर सॉरी, एक यहाँ पर HR मैनेजर बैठते हैं और एक फाइनेंस मैनेजर बैठते हैं। और इस तरफ पूरा ये ऑफिस है जहाँ अंदर पूरा वो बना हुआ है, सिनेरियो बना हुआ है, उधर पूरे जो भी बाकी के स्टाफ है वो लोग बैठते हैं।
और इस तरफ मेरे मैनेजर बैठते हैं। और यहाँ पर हमारे जो ऑलराउंडर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो बैठते हैं। और मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, ये भी आए नहीं है। वो आएंगे तो तभी सारा काम क्लियर होगा। और इस तरफ है ये ऑफिस अंदर की, और जहाँ पर पूरा प्रोडक्शन होता है, मतलब सारी चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों में बांटा गया है, चार डिपार्टमेंट में बांटा गया है। पहला जो डिपार्टमेंट है, इधर सोशल मीडिया टीम बैठती है। और इसके बाद यहाँ पर पूरा ये एचआर टीम बैठती है, जो रिक्रूटमेंट टीम होती है। एचआर जो सोर्सिंग करते हैं, वो टीम बैठती है यहाँ पर। और इस तरफ एक और मैनेजर है, जो मैनेजर क्या, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, जो मतलब बॉस के असिस्टेंट है, वो बैठते हैं यहाँ पर। और इधर हमारा स्कैनर मशीन है, जेरॉक्स मशीन, और उसी के पास में एक अलमीरा है, उसके अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। और इस तरफ जो टीम बैठती है वो बीडी टीम है। जो बीडी वाले क्लर्क है, वो बीडी टीम, बिजनेस डेवलपमेंट, बैठते हैं यहाँ पर। और इसी के पास में अभी ये केबिन खाली है। यहाँ पर भी एक मैनेजर आए थे, लेकिन उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, वो चले गए हैं छोड़कर। और इसके बाद आता है हमारा केबिन जो कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम 4 लोग बैठते हैं। 5 पीसी लगाए गए हैं, लेकिन एक बंदा छोड़कर चला गया था, तो अभी वो खाली है उसकी पोजीशन। तो अभी हम यहाँ पर 4 लोग बैठते हैं और पूरा अपना अपना काम संभालते हैं। और इसके सामने फिर है अकाउंट्स टीम, जो यहाँ पर अकाउंट्स वाले बंदे बैठते हैं, जो पूरा अकाउंट से रिलेटेड काम देखते हैं। और ये जस्ट मेरे सामने ही बैठते हैं। इस तरफ मैं बैठता हूँ, ये मेरी सीट है, ये मेरा पीसी है जो ऑन है, बाकी तो सब बंद पड़े। और उसी के सामने अकाउंट्स टीम बैठती है। और इधर हमारे डायरेक्टर साहब बैठते हैं। और ये जो सामने कैबिन बना हुआ है, इसके अंदर हमारे एमडी बैठते हैं, जो बॉस है इस कंपनी के, वो बैठते हैं। और इधर से ये खाली है, यहाँ पर भी एक और अलमीरा लगाई गई है, जो कि इसमें भी डॉक्यूमेंट्स है। और वहाँ पर हमारा ये टेली वालों का सर्वर है, अकाउंट से रिलेटेड। और इस तरफ ये बाहर का व्यू, यहाँ बीच में ये रास्ता बना है बाहर जाने के लिए। तो ये था मेरे ऑफिस का सीन। और हमारे ऑफिस में लगभग 25 से 30 स्टाफ काम करते हैं। और यहाँ देखो मेरी डेस्क पर पड़ा हुआ है नाश्ते का सामान, जो कि यहाँ पर 2 गुआवा रखा हुआ है और एक पीस कटा हुआ बचा है लास्ट। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही खाऊंगा, और इसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद फिर से ये 2 काट लूँगा लंच के बाद। फिर इसको खाने के बाद फिनिश कर दूँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ऑफिस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं अमरूद खा लेता हूँ। क्या आपका ऑफिस भी ऐसा ही है या इससे भी बेहतरीन है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो में हमने मंगाई है थाली, इसमें वेजिटेरियन फूड है पूरा, जिसमें दाल मखनी है, शाही पनीर है और मिक्स वेज है और राइस है, और उसी के साथ रायता है, और रायते के साथ फिर ये यहाँ पर प्याज है और कोल्ड ड्रिंक है, और स्वीट में मीठा है। पहले ये इसमें कटोरी में पैक करके देता था, बट इस बार ऐसे ही दे दिया। और इसमें एक रोटी है, लच्छा पराठा एंड बटर नान है। तो खाना तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अभी ओपन करता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। तो ये मैंने थाली अभी ओपन कर ली, और इसमें निकला है, इसमें 2 पनीर है, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर एंड दाल मखनी, और इसी के साथ है रायता और राइस, और इसमें है लच्छा पराठा। इसमें 2 रोटियां आती है, इसमें लच्छा पराठा और एक बटर नान। तो इसमें से एक ही खा पाते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ लच्छा पराठा खाऊंगा, इसमें बटर नान नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये पूरा मैदा की बनी है और मैदा वाला खाना नहीं खाना। तो लच्छा पराठा खाऊंगा, वो आटे से बना होता है और उसमें कुछ और भी चीज़ें डाली जाती है। तो चलो, मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। तो सबसे पहले मैं खाऊंगा शाही पनीर। सो यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनाया है शाही पनीर। और अब
टेस्ट करूँगा कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर कैसा बना है। अमेजिंग, कढ़ाई पनीर और ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है ये थाली भी कॉस्टली है। अब टेस्ट करके देखता हूँ दाल मखनी वो कैसी बनी है। आई होप दाल मखनी भी टेस्टी बनी होगी। बहुत ही टेस्टी खाना है, मज़ा आ गया। अच्छा अच्छा सोमवार से आ रहा है और क्या बोल रहा है, तो सुना मारा करा आऊंगा नहीं, अगर हम घर में आराम से। अच्छा, खाने में क्या मंगा रहे हो? खाने में क्या मंगा रहे हो? दोस्तों इस थाली के साथ आया था स्वीट में एक गुलाब जामुन, जो मैं अभी नहीं खाऊंगा, अभी मैंने निकाल के रख दिया है। अभी इसको आधे घंटे बाद खाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है। तो ये गुलाब जामुन यहाँ पर निकाल के रख दिया है। और क्योंकि जिस पॉलीथीन में लंच पैक था तो उसमें वज़न के कारण ये दब गया। ये तो दोस्तों अब टाइम है रसगुल्ला खाने का, तो खा लेते हैं गुलाब जामुन। लंच के कुछ देर बाद अगर मिठाई खाने को मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। और अभी ये गुलाब जामुन खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और इसी के साथ साथ मेरा काम भी अब ख़त्म होने वाला है। अब थोड़ी देर बाद मैं घर के लिए निकलूँगा और फिर घर पे पहुँच के भी घर पे भी कुछ काम करने हैं। बहुत सारे काम है भी घर पे छूटे हुए, जो घर पे भी काम जाके ख़त्म करने हैं। आज पहली बार मैंने ऑफिस में अकेले बैठ के काम किया। अंदर पूरे फ्लोर पे कोई नहीं है, मैं अकेले बैठा हुआ। ये देखो कोई भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। जो ऑफिस का असिस्टेंट है वो भी यहाँ नहीं है, वो दूसरे ऑफिस में है, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो वो उधर चला गया। और मैं यहाँ पर अभी अकेले बैठा हूँ। मेरा इंजीनियर भी चले गए, जो मेरे सीनियर थे वो भी चले गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं अकेले बैठा हूँ और अपना काम फिनिश कर रहा हूँ। वो अपना काम निपटा कर चले गए वापस, और आगे का प्रोसेस मेरा है। तो मैं अपना काम फिनिश कर रहा हूँ और बस होने ही वाला है कुछ देर में। तब तक मैं गुलाब जामुन खाया और अब काम करता हूँ ख़त्म, फिर मिलता हूँ आपको काम ख़त्म करने के बाद घर जाते समय। दोस्तों फाइनली आज का सारा काम हो चुका है। जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मैंने निपटा दिया है। अब बस घर जाने की तैयारी है। थोड़ी देर में घर निकल जाऊँगा फ्रेश होकर, और फिर अपना घर के काम करने हैं जाकर, क्योंकि अभी सुबह से तो कुछ भी काम नहीं किया था घर का। फिर घर पे जाके अपने घर के काम भी निपटाने हैं। इधर का काम तो फिनिश कर दिया है मैंने, और अब इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ऑफिस असिस्टेंट का। वो आएगा, वही लॉक करेगा ना, तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता पूरे ऑफिस को। ऑफिस में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो दूसरे ऑफिस से उसको बुलाया है, आने में उसको 5-7 मिनट लग जाएंगे। वो रास्ते में ही है, आने वाला है, तो उसके आते ही मैं निकल जाऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का ये प्रोफेशनल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस पर। तब तक बने रहिए और खुश रहिए अपने परिवार में। बाय बाय।